जय बिहारी प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव साथी पर। और आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स का ये हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर 7 का हमारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आपने चैप्टर 1 से लेके 6 तक हमारा वीडियो देख लिया होगा। देखने के बाद ही ये चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर से हमारे कम से कम समझिए तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। बहुत ही समझिए तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे रहते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सब क्वेश्चन को आप लोग 100% बना सकते हैं और याद इसी वीडियो में आपका हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर। देखिए आप लोग चैप्टर 7 में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़िएगा, उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह युक्ति जो वोल्टता को बढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है। एक हमारा होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारा उच्चयी ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। उसी प्रकार हमें पूछा गया है कि वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टता को बढ़ाता है। तो बाबू आपको याद रख लेना है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो याद रखिएगा वो हमारा उच्चयी ट्रांसफार्मर है। उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, ये हमारा वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को क्या करता है, घटाता है। ये हमारा क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को क्या करता है, धारा को हमारा घटा देता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अपचयी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अभी तुरंत आपने जाना था बाबू कि उच्चयी ट्रांसफार्मर जो होता है वह वोल्टता को बढ़ाता है। उच्चयी ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमको वोल्टता को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है हमारा, यहाँ पूछा गया है कि अपचयी ट्रांसफार्मर जो होता है वह किसको बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा धारा। अपचयी ट्रांसफार्मर जो होता है ये धारा को बढ़ाता है और वोल्टेज को ये क्या करता है, वोल्टेज को ये घटाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। यहाँ से पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो बाबू आपको याद रख लेना है, वो हमारा 0 डिग्री होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक हमारा 0 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्या है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 0। यानी चौक कुंडली पूछे उसका भी 0। अगर आपसे संधारित्र पूछे इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एलसी परिपथ को क्या बोलते हैं। एलसी परिपथ को हम क्या बोलते हैं। आपको अगर क्वेश्चन याद है, आंसर अगर याद है, आप लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, तो जरूर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करते नहीं कुछ कि सर हमको ऐसा वीडियो लगा, खराब लगा या अच्छा लगा, आप लोग किया करिए, ठीक है। क्योंकि अभी से लेकर हम 7 चैप्टर आपको समझिए 15-20 दिन से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको याद तो हो ही गया होगा हर क्वेश्चन को, ठीक है। कम से कम हमने 250 क्वेश्चन आपके YouTube चैनल पे करवा दिया गया है। 250 क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आपको 250 क्वेश्चन टोटल, वो भी MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग को सिर्फ देखना है, वो भी कम समय का तो वीडियो होता है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख सकते हैं। कान में हेडफोन लगा लीजिएगा, 2x स्पीड कर लीजिएगा। बहुत ही मजेदार से क्या होता है, हमारा याद हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। तो एलसी परिपथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा दोलनी परिपथ होता है। एलसी परिपथ को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा दोलनी परिपथ बोला जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या पूछा गया हमारा कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा, देखिए बाबू अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबाधा पूछ लेना, धारिय प्रतिघात, या आपसे प्रतिघात का है ना पूछ ले, प्रतिघात
या आपसे प्रतिरोध का है पूछ ले, प्रतिरोध का है पूछ ले, सब का ऐसा मतलब क्या होगा हमारा ओम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबाधा भी पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में, धारीय प्रतिघात भी पूछा गया है, और प्रतिघात भी हमारा पूछा गया है, और प्रतिरोध भी हमारा क्या हुआ है, पूछा गया है। तो चारों क्वेश्चन का हमारा आंसर मात्र एक होगा, ओम। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, क्या पूछा गया हमारा, विद्युत लेपन में किस धारा का यूज करते हैं। आप लोग को बाबू याद होगा कि धारा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक डीसी होता है, एक हमारा एसी होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट यानी डीसी मतलब दृष्ट धारा, और हमारा एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो विद्युत लेपन पूछा गया है कि विद्युत लेपन का व्यवहार किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, डीसी धारा का यूज हम करते हैं विद्युत लेपन में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या पूछा गया, यहाँ से भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति का खपत कितना होता है। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति का खपत हमारा कितना होता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 0 होता है। यानी शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति का खपत कुछ नहीं होता, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है, शुद्ध धारित्व में औसत शक्ति खपत कितना होता है। वही क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध धारित्व में औसत खपत कितना होता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका भी हमारा हो जाएगा 0, मतलब एक भी कुछ खर्च नहीं होता है हमारा शुद्ध धारित्व में। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, क्या पूछा गया हमारा, वह कौन सा यंत्र है, वह कौन सा मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको डायनेमो भी दे सकता है, या दृष्ट धारा डायनेमो भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया हमारा, आपको कल एक क्वेश्चन बताए थे, याद होगा तब ना, ठीक है। L/C L/R, ठीक है, ये आपसे पूछा जाए R/C, ये सब का बीमा हमारा क्या होता है, मात्र T होता है। क्या होता है, मात्र T होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को साथ ही पूछा जा सकता है, आपको बताए भी थे चैप्टर नंबर 6 में, सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है परतदार को रखा जाता है, इसको रोकने के लिए क्या हम करते हैं, तो ऊर्जा क्षय का उपयोग हम करते हैं इसको रोकने के लिए। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, आप लोग जानते ही होंगे, और क्षय मतलब होता है उसका हानि। यानी ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों रखा जाता है, ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया देखिएगा, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन किए, पांचों क्वेश्चन क्या था हमारा 0 था, तो याद रखने में बहुत ही समझो आसान है, ठीक है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, आधारीय प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, तुरंत बताए थे बाबू हम, क्या बताए थे, ओम। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, ओम हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। अभी तुरंत बताए थे, प्रतिघात पूछे, धारीय प्रतिघात पूछे, या प्रतिरोध पूछे, ठीक है, या प्रतिबाधा पूछे, चारों का हमारा क्या आंसर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है। यानी भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 50H मतलब हैट्रेज होता है, इसका मतलब होता है 50 हैट्रेज होता है इसका आंसर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि भारत में आपूर्ति जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होता है इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हैट्रेज होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा बाबू, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन एक और टाइप का हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के मूल, माध्य वर्ग और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। याद रखिएगा, अगर शिखर मान ट्रिक है, याद रखिएगा, अगर शिखर मान हमारा क्या हो, पूरा मतलब अंत में पूछे, मतलब शिखर मान हमारा क्या हो, बाद में हो,
शिखर मान अगर बाद में हो तो 1/√2, 1/√2। अगर शिखर मान क्या हो हमारा, शिखर मान पहले हो, शिखर मान पहले हो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √2। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। शिखर मान हमारा बाद में हो तो 1/√2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग और शिखर मान हमारा लास्ट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़े हैं, ये ट्रिक एक प्रकार का है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के प्रकार का देख लीजिए, इसीलिए वो ट्रिक बताए थे हम, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं मूल माध्य वर्ग मान का अनुपात क्या होता है। शिखर मान पहले दिया हुआ है, देखिए 1/√2 था पहले हमारा, क्या था कि मूल माध्य वर्ग मान तथा शिखर मान का अनुपात जो था हमारा क्या होता था 1/√2। लेकिन अब की बार क्या पूछा गया है, शिखर मान और मूल माध्य वर्ग मान का मान क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, शिखर मान पहले पूछ लिया यानी √2 इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 110 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना होता है। किसी का भी अगर आपसे शिखर मान पूछ ले, कोई भी हो, कितना भी वोल्टेज का आपको शिखर मान पूछ ले, सिर्फ उसमें क्या करना है, √2 लगा देना है, बस। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 110 √2 भी। अगर आपसे पूछा जाता है 550 में प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान कितना होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 550 √2 भी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर हमारा फाई होता है तो शक्ति गुणांक जो होता है हमारा क्या होता है, कोस फाई होता है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। मात्र हम क्या किए हैं, मात्र कम समय में आपको 20 क्वेश्चन को याद कराने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 4 से 5 क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलेंगे आपके साथ हम इसका पार्ट 2, क्योंकि और सारे क्वेश्चन भी है हमारा इसके बीच, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा और से क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे किए हम और 20 क्वेश्चन हम उस वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिन के बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट बुक जो होगा समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर पढ़ाने के बाद यानी 2 से 3 दिन के बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा जो फर्स्ट बुक होगा फिजिक्स का हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा पूरे ऑब्जेक्टिव का। याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है।